इंस्टंट खिचड़ी बोल बोल। हेलो बा जयश्री। कासिम। हाँ शॉपिंग करके आ गई। खबर में तो हम घर में फिर से कलर करवा रहे हैं, इस बार थोड़ा और भयानक। हाँ। और हेलो बा। अरे तूने क्या किया जयश्री? मैं बैठी बात पे बात करती हूँ बा। तेरे चश्मे पर बैठ गई, टूट गए हो। अरे टूट गए तो टूट गए, हुई रे। 3-4 और खरीद लेना, हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी है। फिर से तुम लोग शॉपिंग करके आ गए फालतू। क्या फालतू बाबूजी, क्या फालतू? ये जूता देखिए, दुकान वाला इस जूते के 2000 बोल रहा था। मैं 2000 में दोनों जूते खरीद कर ले आया बाबूजी। देखिए लेफ्ट राइट दोनों। प्रफुल्ल, आज मेरी साड़ी तो दिखाई है बाबूजी को। बाबूजी सिर्फ 1 लाख रुपए की है वो। ये देखिए बाबूजी, देखिए 1 लाख रुपए की? हाँ बाबूजी, पता है इस साड़ी में रात को छोटी छोटी लाइट जलती है, कितना फायदा होगा भैया। फायदा? और नहीं तो क्या बाबूजी, और नहीं तो क्या। जरा सोचिए, अगर हंसा यही साड़ी पहनकर रात को कहीं गुम हो गई तो हंसा को ढूंढने में कितनी आसानी होगी। अरे अगर हंसा गुम हो गई तो क्या है जरूरी है कि यही साड़ी पहनकर गुम हो जाएगी? बाबूजी, ये ख्याल हमारे दिमाग में भी आया था, इसलिए हमने ऐसी 20 साड़ी खरीद ली है। देखिए बाबूजी, देखिए ये हार, हीरो का हार देखिए, 6 लाख रुपए का है। 6 लाख का है बाबूजी, 6 लाख का। इसे देखकर आपकी आंखें बाहर निकल आएंगी बाबूजी। प्रफुल्ल। देखा ना, आंखें बाहर निकल आई ना, है ना? हाँ, क्योंकि ये खाली है। ढूंढिए भैया, ओ मेरा हार कहाँ चला गया? अरे हंसा, तुम कहीं दुकान में तो नहीं भूल कर आई हो? बाबूजी, मैं दुकान में कैसे भूला सकती हूँ? हमने तो उसे सड़क पे से खरीदा था। 6 लाख का हार सड़क पे से? हाँ बाबूजी, अरे उस गुंडे ने बीच सड़क पे ही तो सब लोगों के सामने जयश्री भाभी के गले पर चाकू रखकर कहा कि इस हार को खरीद लीजिए वरना मैं सबको चीर डालूंगा। इसलिए मैंने। और मैं तो देखती हंसा, जयश्री के गले पर उस गुंडे ने चाकू रखा और तुम देखती रह गई। हार को, वो हार था ही ऐसा सुपकना। और प्रफुल्ल, मैंने घर पे आके ऐसे ऊपर जाके कमरे में पहन के भी देखा, एकदम सुपक लग रहा था। एक मिनट हंसा भाभी, 1 मिनट। आपने जब कमरे में हार पहन के देखा तब कमरे में और कौन कौन था? मैं, हार था और भावेश कुमार थे। हाँ, मतलब कमरे में ही हाथ की सफाई हुई है बाबूजी। नहीं नहीं जयश्री, वो बुरे जरूर हैं, चोर नहीं है। बाबूजी, आपको पता है आजकल उन्होंने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया है। हंसा भाभी, आप चलिए मेरे साथ। चल सीधे सीधे सेट के बारे में मत पूछना भावेश कुमार को, वरना उन्हें शक हो जाएगा। ठीक है जयश्री, तू फिक्र मत कर, मैं सेठ का जिक्र ही नहीं करूंगी। अरे वाह, कैरम खेल रहे? हम भी खेलेंगे, हम दोनों खेलेंगे। But standing, tired get. Set. क्यों भावेश कुमार, सेठ सुनकर आप ऐसे चौंक क्यों गए? उल्टी कॉन्शियंस। हाँ वो भी। बताइए मेरे नया हीरो का सेट किधर है? अरे वो तो मैंने वापस वो बॉक्स में ही रख दिया था। तूने? हाँ, हंसा चाची ने तो वो हार अपने हाथ में लेके ऐसे फेंक दिया था। और मैं चोरी करूंगा? जयश्री भाभी, मैंने इस घर का नमक खाया है। और भी बहुत कुछ खाया है भुक्कड़ कुमार। अरे मम्मी, भाभी फूफा सही कह रहे, वो तो बेचारे उस कुर्सी पे से बाथरूम जाने को भी नहीं उठे। है मतलब यहाँ ही।
क्या यही? तो अभी तो जैकी ने कहा। तो फिर वो हार गया कहाँ? मैं क्या जी, सत श्री अकाल बाबूजी। ये फटे पुराने थिगड़े वाले कपड़े पहनकर क्यों आया है? ओ जी, वो मेरा भाई है ना चंडीगढ़ में, परमिंदर, उसका सारा बिजनेस चौपट हो गया, वो कंगाल हो गया। अरे लेकिन इसमें तू क्यों फटे पुराने कपड़े पहनकर आया है? कैसी गल कर रहे हो बाबूजी? उधर मेरा भाई गरीब है, तो मैं नवे और चंगे कपड़े कैसे पहन सकता हूँ? जब मेरे को पता चला कि मेरा भाई गरीब हो गया, उसकी गरीबी का दुख बांटने के लिए मैंने खुद अपने कपड़े फाड़ लिए और उस पर टच लगा दी। आखिर तकलीफ के वक्त परिवार की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा बाबूजी? अरे घर चक्कर, अगर तुझे मदद ही करनी थी तो कुछ कर्जा देकर उसका बिजनेस शुरू करवा देता, ऐसी मदद करता। हाँ, लेकिन बाबूजी कर्जा देने के लिए परमिंदर के खुद के पास भी तो पैसे होने चाहिए ना, है ना, है ना? ओहो, अरे इसके पास ढेर सारे पैसे हैं। थे बाबूजी, और जैसे ही मेरे को परमिंदर के नुकसान की खबर मिली, मैंने जानबूझ के अपने सारे के सारे पैसे गंवा दिए। और बाबूजी, एक भाई की तकलीफ नहीं बांटेगा तो कौन बांटेगा? देखा बाबूजी, देखा। ये लो 5,000 रुपए रखो। परमिंदर, ये लो रखो 5,000। थैंक यू प्रफुल्ल पाजी। गिन ले। 1 2। अब परमिंदर, मैंने गिन ली है। अच्छा, मैं दूसरी तरफ से गिन लेता हूँ। वहां से नहीं गिने, करेक्ट। 1 2 3। अरे बस जा, घर जाके गिनना जा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ओ बापू, ओ जीजा जी, आप में से किसी ने मेरी वो नई घड़ी देखी है? सोने की है। हाँ, यहीं पड़ी है। यहाँ तो नई है। अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? जीजा जी, ढूंढिए किसी को पता नहीं चलेगा। गाड़ी। अरे प्रफुल्ल गधे, घड़ी ढूंढ रहा है या चूहे को बुला रहा है? और जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ थी तो क्या घड़ी को पैर आ गए कि खुद चलकर चली गई? ऐसा होगा तो बहुत आगे निकल गई होगी। क्यों? वो मेरी घड़ी 15 मिनट फास्ट चलती है ना। 2 लाख की है। अच्छा, हाँ, तो चलो दोनों मिलके ढूंढते हैं, मिल जाएगी शायद। घड़ी घड़ी मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। कहाँ चली गई अचानक? परमिंदर? बाबूजी का शक सही है। उस परमिंदर बेवकूफ ने जानबूझकर अपने पैसे गंवाए हैं। उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए जैसी वो हिमांशु की घड़ी तो सटका सकता है, लेकिन मेरा हार कैसे सटकाएगा वो है? परजाई जी, वो मेरी वीर जी आए क्या? वो तुरक यहाँ आने वाला था। हाँ जी, कोई खास ही काम। परजाई जी, जैसे वीर जी आए ना, मेनू बुलवा लेना। हाँ जी। है परमिंदर, इसमें मेनू बुलाने की क्या जरूरत है बाहर से? जैसे घर में ही नाश्ता बना दी। अरे नहीं हंसा भाभी, मेनू मतलब वो मेनू नहीं। हाँ तो जा, हाँ? मैं बुला। हाँ। कितनी बार आपको समझाया मैं? अरे हाँ, अब समझी। मतलब वो हार परमिंदर ने परमिंदर को दिया होगा। हाँ, तो भाई बहन की मिली भगत है। हाँ, हंसा भाभी आप ध्यान रखना, तो परमिंदर के हाथों से परमिंदर के हाथों में कोई चीज जा रही है तो समझ लेना कि भाई बहन के बीच जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। ओ सत श्री अकाल हंसा भरजाई, जय श्री भैन। ओ परमिंदर, ओ है वे, मैं तेरे लिए चंडीगढ़ की मशहूर मिठाई ले आया हूँ। वीर जी, क्यों परमिंदर भैया, आप अपनी बहन के लिए मिठाई लाए हैं या फिर हीरे मोती छुपा कर ला रहे हैं मिठाई में? हो ये कैसी बातें कर रहे हो हंसा भरजाई? भाई बहन क्या हेरा फेरी कर रहे हैं? हंसा भाभी, हाँ, ये आप क्या कह रही है? तूने ही तो मुझे कहा था
कि परमिंदर के हाथ से परमिंदर के हाथ में अगर कुछ गया तो मैंने कहा था कि बहन परमिंदर के हाथों से भाई परमिंदर के हाथों में कोई चीज गई हो तो ये परमिंदर भैया आप जाके परमिंदर को सारी मिठाई गपा गप खिला दीजिए। ओ जरूर जरूर जयश्री बहन। ओ हिमांशु ओ किथे जैसी भाभी मेरा मोबाइल चोरी हो गया। अरे वाह, अरे परमिंदर भैया सुनिए, अब तो सबको मिठाई खिला दीजिए। अरे क्या मिठाई खिलाना, बिल्कुल नया मोबाइल था और साथ में कैमरा भी था। तो कैमरा भी चोरी हो गया। जयश्री भाभी इस घर में कुछ गड़बड़ हो रही है। बात तो सही है, बाबूजी से बात करके इस बात की जड़ तक पहुंचना ही होगा। आज ही मैं एक जासूस को बुलवा लेती हूँ। आइए 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 बाबूजी, बाबूजी देखिए डिटेक्टिव मैं ले आया। बाबूजी मैं ले आया डिटेक्टिव देशपांडे। बहुत अच्छे जासूस हैं बाबूजी, बहुत अच्छे, बचपन से, है ना है ना है ना। मिस्टर देशपांडे, तो आप जासूस हैं? हाँ, और साइड में सर दर्द का ये तेल भी बेचता। अच्छा अच्छा, काम की बात करें? हाँ, एक का 30 रुपया और 2 का 50 रुपया। मेन काम की बात कर रहा हूं। देशपांडे, आप डिटेक्टिव के तौर पर पेश आए ना, तो ये अच्छा रहेगा। ये क्या है? कोड लैंग्वेज बाबूजी, इनकी कोड लैंग्वेज। 1 का 30, 2 का 50, है ना है ना है ना है ना। अच्छा, ले लिए मैंने, ठीक है। 2, 50, 50 के 2, 50 के 2, ठीक है। अब डिटेक्टिव, हमारे घर में अजीब अजीब चोरियां हो रही। सबसे पहले एक हार चोरी हो गया। गले का, गले का। अरे प्रफुल्ल गधे, हार गले का ही होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, फोटो पे चढ़ाने वाला हार भी तो हो सकता है। अच्छा अच्छा ठीक है, गले का हार, गले का, गले का, गले का। गला समझ रहे हैं ना? हाँ, तो क्या सुझाव है आपका? ये तेल गले की तकलीफ का अक्सर इलाज, गले की खराश, गले के सूजन और गला बैठा हो। आपको किसी पे डाउट है? डाउट मतलब? डाउट? अरे मैंने अभी अभी नए जूते नहीं खरीदे, वो कौन सी कंपनी के हैं? ये वो तो डाउट प्रफुल्ल गधे, डाउट मतलब शक। चोर घर का ही कोई एक सदस्य है, ये बात पक्की। हमें चोर को रंगे हाथ पकड़ना होगा। मैं तो कहती हूँ कि हम अगर उसे सादे हाथ भी पकड़ लेना तो भी चलेगा। हाँ, उसे पकड़ने के बाद उसके हाथ हम रंग डालेंगे। हाँ, और फिर ऐसे 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 कर देंगे। इन दोनों का आप लोग कुछ नहीं कर सकते? आज एकादशी है ना? तो बाबूजी एकादशी को किसी का खून नहीं करते। आप मेरी बात सुनिए। लेकिन जयश्री बेन, ये आइडिया क्या है? मैंने हंसा भाभी का 15 लाख का सेट वहां नीचे रखा है, खुलेआम। समझा? हाँ हाँ, लेकिन आइडिया क्या है? अरे ओ मूंछों वाले हंसा, हमने जाल बिछाया है।
चोर इस हार को देखकर चोरी के लालच में आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। ये बात तो मेरे दिमाग में चली गई, लेकिन अब क्या सोच रहा है? यही कि चोर हम तीन में से एक हुआ। ये तूने बहुत बुरा किया जयश्री, तूने बहुत बुरा किया। चोर को ललचाने के लिए तूने मेरा सेट रखा। लेकिन हंसा भाभी, सेट चोरी नहीं हुआ। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? वो सेट नकली था। ना ना अबे, इसका मतलब है चोर हम तीनों में से ही कोई एक है। चल चल जयश्री, तू अपने घर में थोड़ी चोरी करेगी। बस तो अपना घर शॉपिंग सेंटर की दुकान थोड़ी है। और ये हिमांशु, इसे तो किसी भी तरह की चोरी नहीं आएगी। जीजी बहन, एक तरह की चोरी मुझे बहुत अच्छी तरह आती है। कौन सी? कचौरी। ओ बापू, मेरे हाथ की कचौरी तो। हाँ हाँ हिमांशु, लेकिन असली चोरी में मेरा हाथ नहीं है, तेरा हाथ नहीं है, तो फिर बचा कौन? अरे बाबूजी! हाय हाय बाबूजी, तेरे पास कोई सबूत? हंसा परजाई जी, जयश्री परजाई जी, हिमांशु, वो मेरी हीरे की अंगूठी थी ना, वो चोरी हो गई। कब? कैसे? वो मैं बालों में मेहंदी लगाने वास्ते अंगूठी निकाल कर साइड में रख दी। मैं वॉश बेसिन में बाल गीले करने के लिए झुकी और अंगूठी से गायब। और उसकी जगह पे ये खत। मेरा प्यारा पारेख परिवार, आज रात 12 बजे खुलेगा ये रहस्य। तब तक चोरियां रहेगी जारी। हमारी सबसे सबसे कीमती चीज बाबूजी। बाबूजी, खबरदार अगर आपने मेरे घोंसले चुराने की कोशिश की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं चोर नहीं हूँ अंसा। अगर होता भी तो तुम्हारे गजरे चुराने से मुझे क्या मिलता? गजरे? एक मिनट 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। और उस चोर ने कहा है कि 12 बजने से पहले वो हमारी सबसे कीमती चीज चुराने वाला है। इसीलिए मैंने अपने गहने कपड़े ऐसे एकदम सुरक्षित जगह पर रख दिए, फ्रिज में। मैं तो अपनी सबसे कीमती चीज बैंक के लॉकर में रखने गया, पर क्या? बैंक वालों ने कहा कि हंसा बैंक के लॉकर में फिट नहीं हो सकता, इसलिए बच गए 12। चलिए चलिए बाबूजी, अब आप कबूल कीजिए कि आप ही चोर हैं। कबूल कीजिए। जयश्री चाची, हम हैं चोर। चाकी चक्की, तुम दोनों चोर हो? हाँ, आप लोगों को सबक सिखाने के लिए हम लोगों ने ये सब किया। हमारे पास पैसे तो आ गए, लेकिन हमें पैसों की कदर करना बिल्कुल नहीं आता है। कोई भी चीज कहीं भी रख देते हैं, यहाँ कपड़े, यहाँ गहने, और इसी बात की ओर सबका ध्यान खींचने के लिए हमने ये सब किया। अगर गलती हो गई तो माफ कर दीजिएगा। माफी तो हमें मांगनी चाहिए, क्योंकि गलती हमारी है जिसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम लोग हमारी सबसे कीमती चीज चुराने वाले थे, वो क्या है? आप सबको परेशान करके हमने जो चुराया है वो आप सबका चैन। लेकिन मेरे तो सब चैन सलामत है। नहीं हिमांशु, चैन नहीं, चैन चैन। बॉस, भावेश कुमार बॉस, अरे क्या बिगाड़ा है तुम्हारा हिमांशु ने? अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की राजू के लिए ठीक नहीं है। इनको पैसों की कदर करना शायद हम सिखा पाए हैं, लेकिन शांति रखना कब सिखा पाएंगे भगवान? करेंगे कोशिश कभी, लेकिन तब तक के लिए तो बड़े लोग इंस्टेंट खिचड़ी बॉल।